अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग करने का इंतहाई आसान तरीका, और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी आप एक ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से सारे हमारे बॉक्स ट्राउज़र की शेप ही ख़राब हो जाती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये मेरा तरीका कैसा लगा। अच्छा, लंबाई जो मैंने इसकी रखनी है वो 38 इंच लंबाई रखूँगा। 14 इंच हमने इसका पंचा रखना है। उसके लिए सबसे पहले ऊपर हम जो लास्टिक का मार्जिन रखते हैं उसके लिए यहाँ पर हम इस कपड़े को एक सीधा निशान उठाएंगे। अच्छा, यहाँ पर 2 इंच में लास्टिक का मार्जिन रख लेता हूँ। अच्छा, जो मैं इसके आसन की लेंथ रखूँगा तो आसन में इसका 12.5 इंच रखूँगा। ये लास्टिक का जो मार्जिन हमने छोड़ना होता है उसके बाद जो हम आसन का निशान लगाते हैं तो वो उसके बाद होता है लास्टिक के मार्जिन के बाद। और जो लेंथ की भी हमने साइज़ लेना होता है वो भी आप जो लास्टिक का मार्जिन छोड़ते हैं, बाकी आपके जितने भी साइज़ होंगे वो आपने ये जो साइज़ मार्जिन छोड़ा हुआ है इसके बाद ही साइज़ लेना होता है। तो यहाँ पर 12.5 इंच मैंने इसके रख लिया है जी आसन। अब लेंथ जो हमने इसकी रखनी है तो लेंथ हम इसकी रखेंगे 38 इंच। तो यहाँ पर 38 इंच के ऊपर हमने मार्क करना है। अच्छा, पांचा जो ट्राउज़र वगैरह के लिए फोल्डिंग हमने करना होता है तो उसकी हम तकरीबन 3 इंच के करीब उसको रखते हैं जो फोल्डिंग के लिए कपड़ा। लेकिन ये जो बॉक्स ट्राउज़र होता है इसके पांचे को ज़्यादा चौड़ा अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हम इसको 2.25 इंच 2.5 इंच के करीब, तो ये मैं 2.5 इंच के करीब नीचे इसके जो है मार्जिन रख लेता हूँ फोल्डिंग के लिए। अच्छा, अब टोटल जो हमारे पास पीस है तो ये कितना है, 17 इंच हमारा पीस था, तो 17 इंच का जो हाफ बनता है वो 8.5 इंच बनेगा। तो 8.5 इंच पहले हम जितना हमारा कपड़ा होगा उसका हमने सेंटर निकालना होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से जी हम इस कपड़े का सेंटर निकाल लेते हैं और इसको हम इस तरीके से सेंटर का निशान उठा लूँगा। अच्छा, ये वाइट निशान उठाने से ये होता है कि जो ये वाले मार्क होता है ब्लू वाला, ये हमारा ज़रा गहरा होता है तो कपड़े की दूसरी साइड से नज़र आता है, तो वाइट निशान हम इस वजह से यहाँ पर लगा लेते हैं। अच्छा, अब जो मैं इसका फ्रंट रखूँगा तो फ्रंट अभी सेंटर के बाद रखना है, तो फ्रंट में इसका 15 इंच रखूँगा। तो 7.5 इंच हमने इसके फ्रंट को एक साइड पे रखना है और 7.5 इंच हम इसकी दूसरी साइड पे। तो ये इस हिसाब से हमारा ये 15 इंच का फ्रंट बनेगा। जो फ्रंट हमने रखना होता है उससे 1.25 इंच बैक के ऊपर एक निशान उठाया जाता है और ये निशान हमें चेक करना है 5.5 इंच। तो यहाँ पर भी 5.5 इंच के ऊपर हम इसके निशान को उठा लेंगे। अच्छा, ये अब इस तरीके से निशान उठाने के बाद अब यहाँ पर मैं इसकी गुलाई लूँगा। अच्छा, ये गुलाई लेने के बाद अब हमने जो इसके पांचे को रखना है तो पांचा भी हम कहाँ से रखेंगे, जो हमने इसका सेंटर बनाया होता है तो 14 इंच पांचा मैंने रखना है। तो यहाँ पर इसका जो सेंटर है, सेंटर से 7 इंच एक साइड से और 7 इंच दूसरी साइड के ऊपर हमने इसके पांचे को रख लेना है। अच्छा, अब इसमें हमने गलती जो करते हैं वो क्या करते हैं कि जो बॉक्स ट्राउज़र की हमने निशान लगाने होते हैं तो इस तरह की शेप पट्टी के साथ हम यहाँ पर रख कर ये जो हमारा ये वाला हिस्सा है कोने से हम इसको रख कर इस तरीके से मार्क उठा लेते हैं। तो इससे ये होता है कि जो हमारे बॉक्स ट्राउज़र की है वो सारी शेप ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए हमने मार्किंग किस तरीके से करनी है, अब ये देखें एक निशान आपको मैंने लगा के दिखा दिया है। इसके लिए आपको ये जो आपका एंड होता है पांचा आपने यहाँ पर रखना है, इस तरीके से आपने इसकी शेप को उठाना होता है। तो अब देखिए ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इतना फ़र्क आ जाता है जिससे आपकी सारी शेप ख़राब हो जाती है। और ये वाला निशान भी आप इस तरीके से जो उठाते हैं तो यहाँ से ही उठा लेते हैं, तो यहाँ पर भी ये आपकी शेप ख़राब हो जाती है। बॉक्स ट्राउज़र में हमारा जो निशान होता है वो हमेशा हम एंड से लेते हैं। इस तरीके से अब ये वाला निशान जो है हमारा गलत है जिसकी वजह से हमारी सारी ट्राउज़र की शेप ख़राब हो जाती है। अब इसके ऊपर हमने कटिंग नहीं करनी, बल्कि हमने जो कटिंग करनी होगी वो बाहर वाले निशान से, जो परफेक्ट हमारे निशान हैं उसके ऊपर मैं कटिंग करूँगा। अच्छा, कटिंग हमने इसकी सिर्फ फ्रंट वाले हिस्से की करनी है। बैक की जो मैं कटिंग करूँगा, बैक की कटिंग के लिए हमने लहदा निशान उठाने हैं। तो वो किस तरीके से उठाएंगे, वो बैक फ्रंट की कटिंग के बाद हम इसकी बैक के ऊपर भी मार्किंग कर लेते हैं।
अच्छा यहाँ पर जी ये अब बैक का जो हमारा पीस है इस तरीके से ये बढ़ जाएगा। अब ये वाला भी निशान हमने इस तरीके से ऊपर स्ट्रेट कर लेना है। अब 2 इंच का बैक का जो आसन है हम 2 इंच बड़ा रखते हैं, तो उसके लिए इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको नीचे थोड़ा सेट कर लूँगा। तो यहाँ पर 2 इंच बैक के ऊपर ये वाला निशान हमने उठा लेना है, और यहाँ पर भी 2 इंच हम इसको बैक को फ्रंट से बड़े रखते हैं, और ये भी हम इसको इस जगह से बैक के ऊपर निशान उठा लेंगे। 2 इंच पांचा भी मैं इसका बड़ा रखूँगा, और यहाँ पर भी हम इसको 2.25 इंच बड़ा रखेंगे। अब अच्छा बैक के भी निशान के लिए भी ये गलती हो जाती है जी कि जो हम बैक के लिए भी मार्किंग उठाते हैं तो वो भी इसी तरीके से स्केल को रख के उठा लेते हैं, जिसकी वजह से बैक और फ्रंट की जो शेप है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए भी आपने इस तरीके से निशान बिल्कुल भी नहीं उठाना, बल्कि जैसे हमने फ्रंट के ऊपर यहाँ पर रख कर निशान लगाया था तो इस तरीके से उठाएंगे तो ये जो हमारी फ्रंट और बैक की शेप है वो बहुत ही अच्छे से बैठेगी। तो ये जो मैंने कटिंग करनी है तो कटिंग में इसी पे करूँगा जो हमने मार्किंग की होती है। जो हमने सिलाई का मार्जिन रखा होता है वो हम इसके अंदर रखते हैं। तो ये जो होती है कटिंग ये बिल्कुल हमारी मार्किंग के ऊपर ही होती है। अच्छा इस तरीके से जी ये जो साइड पे है हमने ये भी कटिंग कर लेना है। फोल्डिंग के लिए मैं यहाँ पर इसको कट लगा लूँगा। तो इस तरीके से बॉक्स ट्राउज़र की मुकम्मल कटिंग करके मैंने आपको बता दी है इंतहाई आसान तरीके से। इस तरीके से आपने बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग करनी है तो बहुत ही प्यारी लुक आएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।